सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। भाई ज्यों ज्यों सर्दी बढ़ने लग रही है, चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो जोर पे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक आ लिया है। लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव, लगातार हरियाणा में चुनावी बिगुल तुमने देखने मिलेंगे। लगातार हम हर पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे बात करवाते रहे हैं। आज हमारे गला आम आदमी पार्टी से हरीश भाई है। हरीश भाई जाने माने चेहरे हैं, किसी जो है इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हरीश भाई आम आदमी पार्टी से झज्जर जिले के अध्यक्ष हैं और हम आज बात करेंगे झज्जर की जितने भी विधानसभा सीट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे और कुछ लेटेस्ट मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने बात करने खातर आज का जो स्पेशल वीडियो थारे खातर गाला है। हरीश भाई हमारे चैनल पर थोड़ा स्वागत है भाई। नमस्कार जी, आप सभी दर्शकों को और आप सभी को जी। पहले तो जिस तरीके से आप लोगों का जो ग्राफ बढ़ने लग रहा था आम आदमी पार्टी का, उसमें एक रुकावट आ गई है, एक ब्रेक से लग गए हैं। जो अम्बाड़ा तय निर्मल चौधरी ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का जो निर्णय लिया है, उनकी बेटी ने भी और उन्होंने भी, उससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इस चीज के लिए क्या तैयार है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है भाई साहब। आम आदमी पार्टी ने ना अपने हर एक गांव में 21 आदमियों की कमेटी बन चुकी है, जो आने वाले कुछ ही दिनों में 28 तारीख को हमारे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 2 लाख के लगभग हमारे जो पदाधिकारी हैं वो सब शामिल होंगे। कहाँ पे रैली होगी? वो रैली का भी कुछ पता नहीं चला कहाँ पे होगी, पर हरियाणा में ही होगी, जल्दी होगी, पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिस तरीके से बदलाव यात्रा शुरू करी थी, बदलाव यात्रा तक कितना बदलाव हुआ है, लोगों का मन बदलने में कितनी कामयाब हुई है आम आदमी पार्टी? भाई साहब, आम आदमी पार्टी में लोग बदलाव यात्रा का तो फर्क आपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ही पता चल गया था। जहां बदलाव यात्रा आपकी झज्जर में भी हुई, बेरी में भी हुई, बादली में जो रुकावट आई थी वो आपके ही चैनल के माध्यम से लोगों के सामने भी बताया था और सबके सामने उजागर हुई थी कि ऐसे ऐसे बदलाव यात्रा के डर से बीच में जिसने भी मौजूदा भी सिटिंग विधायक लगा लो या आपका मान लो बीजेपी के लगा लो, जहां जो रोड़ा अटकाया गया था वो आपके सामने था। आम आदमी पार्टी के साथ साथ आप देखने लग रहे हो कि बीजेपी की भी विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है, उस यात्रा तय लगभग जो है हर गांव में जो ये यात्रा होने लग रही है, इस यात्रा में आपको कितना फर्क पड़ सके है, कितना नुकसान हो सके है आम आदमी पार्टी में? भाई साहब, विकसित संकल्प भारत यात्रा चल रही है जो बीजेपी की, उसमें एक है ना, एक लूट मचा रखी है, सरासर लूट है। जहां सरकारी पैसे पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं, वहां बीजेपी के नेता आकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। कोई वो एक मान लो सरकारी फंड में, सरकारी बजट में सारी यात्रा उन्होंने अपना सरकारी बजट में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। भाई साहब, सरकारी बजट का मतलब क्या है कि मतलब जिस गांव में हो रहे हैं ये सरपंच का बजट लग रहा है या फिर? भाई साहब, सरकारी बजट का मतलब गांव का है, सरपंच के ऊपर प्रेशर है, बीडीपी के ऊपर मान लो जो भी है, गांव का जो बजट होता है वो गांव के बजट से ही वो यात्रा निकाली जा रही है। मतलब जो गांव का पैसा आता है वो गांव के विकास पर ना लग के विकसित भारत यात्रा पर। हाँ, विकसित भारत यात्रा पर है। उसमें आपका देख लो, आप जा रहे हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी है, आदमी भी है, जा रहे हैं, तो वो खर्चा कहाँ से आ रहा है? वहां पे आते हैं, आपने देखा भी होगा अपनी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी हुई है, तो वहां के जो लोकल लीडर हैं वो जाके राजनीति चमका रहे हैं, वो जाके किसी को चूल्हा दे रहे हैं, किसी को क्या। ये अच्छा काम है। बीजेपी सरकार के द्वारा कोई भी कानून पास कराया जावे है तो एक आम आदमी जो है, जो भी उससे प्रभावित हुआ है, उसने काला कानून का नाम दे दे है। पीछे हमने किसान आंदोलन में देखा था, किसानों के लिए जो कानून लेकर आए थे, ये ट्रैफिक का नया रूल लेकर आए हैं, उसका काफी विरोध रहा 3 दिन थे। हालांकि वो कल रात को जो था वो वापिस ले लिया या फिर ये कह दिया कि अभी लागू नहीं होगा। वो जो नया कानून बनाया हिट एंड रन का जो रूल का, उस कानून तय कितनी जो है आम जनता प्रभावित होगी और ये कानून आपकी नजरों में कैसा है? भाई साहब, बीजेपी का जो कानून होते हैं ना, वो आम आदमी को है ना पीसने का काम करते हैं, आम आदमी को ही रगड़ने का काम, आम आदमी को ही गरीब से गरीब बनाने का काम किया जाता है। अब देखो, जो अपना जो ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लगाया गया है, वो किस प्रकार से, हर प्रकार से, हर तरीके से गलत है। इसमें आप भी आगे, मैं भी आ गया, और भी आगे, हर एक आम आदमी आ गया। भाई साहब, जिसका लाइसेंस है ना वो खुद ड्राइवर है, चाहे वो पर्सनल व्हीकल लेके चल रहा है या अपना कोई कमर्शियल व्हीकल चला रहा है, तो वो एक किस्म से हर एक आदमी ड्राइवर हो गया। आपसे भी कुछ हो जाएगा तो ये आपके ऊपर भी लागू होता है। ये नहीं है कि वो ड्राइवर एक, इसका मतलब ये होगा ये सब पर लागू होता है, सब आम आदमियों के ऊपर लागू हो रहा है।
जो बिल्कुल सरासर गलत है। एक आम आदमी, जो आदमी 500 रुपए, 10,000, 15,000 रुपए की ड्राइवरी कर रहा है, वो 10 लाख कहां से देगा? अगर बाई चांस कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो 1% सोच के देखो, अगर वो मान लो अनजाने में हो गया कोई हादसा, तो ड्राइवर वहां से भागेगा नहीं, तो जनता मार करेगी उसको। आप जो है आम आदमी पार्टी के जिले के अध्यक्ष हो, जिला झज्जर आपके अंडर में आवा है, उसमें 4 विधानसभा सीट है। चारों विधानसभा सीट जो है वो बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ माना जावा है, हुड्डा का गढ़ माना जावा है। बीजेपी तक उसको भेदने में असमर्थ रही है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की तरफ तक कितने आश्वस्त हो कि 2024 में उस किले को भेद सकोगे? भाई साहब पूरी तरह से भेज सकते हैं किले को, कोई बड़ी बात नहीं है। किले में जहाँ मौजूदा सिटिंग विधायकों के प्रति रोष है, कहीं बादली हल्के में जा लो, आप झज्जर हल्के में आके देख लो, बहादुरगढ़ में देख लो, बेरी में देख लो, वो वाली बात रही नहीं जो कांग्रेस के पास होनी चाहिए थी। कई बार तो जो एमएलए हैं इनके, वो मंदिरों में घोषणा करके गए हैं, चंदा भी नहीं पहुंचाया भाई साहब, पिछली योजना का चंदा आज तक नहीं पहुंचाया। वो उनका सामना अगले चुनाव में ये जाएंगे अपने वोट मांगने के लिए, तब इन लोगों को उस चीज का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि या झज्जर हल्के की बात कर लो, झज्जर के गांव ऐसे खचखट पड़ा है, कई गांवों में जाते हैं, गलियों में कहाँ विकास हो रहा है भाई साहब? मौजूदा क्या सिटिंग विधायक का काम नहीं है कि वो लोगों की आवाज उठाए? क्या उनके हाथ में नहीं है? उनके हाथ में भी है, कुछ बजट तो है सरकार की तरफ से आता है, वो लगा सकते हैं, पर लोगों की आवाज नहीं उठा रहे। वो तो बस अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं, और उनसे जनता से कोई लेना देना नहीं। 1 साल रहता है चुनाव का, 6 महीने रहते हैं, जब लोगों को बीच में आके खड़े हो जाते हैं कि हम काम करेंगे, अब की बार मौका दे दो, अब की बार मौका दे दो, अब की बार हमारी सरकार बनने। पिछली 2 योजनाओं से ऐसे ही चल रहा है कि झज्जर में मान लो मौजूदा विधायक हैं, ये जाते हैं और बोलते हैं कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी। सरकार तो बन नहीं रही, वो तो अब की बार भी नहीं बन रही, 0 है, पर लोगों के सामने झूठ बोलते हैं और ये नाम लेते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम ये कर देंगे, और फिर लोगों के वोट लेके झज्जर से ही गायब हो जाते हैं भाई साहब, झज्जर में ही नहीं रहते। मैं बात करूंगा झज्जर हल्के की, ये बात चल रही है। झज्जर हल्के में 3 जो आपकी विधानसभा सीट है उनमें कैंडिडेट आपके पास स्ट्रोंग हैं, लेकिन आपकी मैं बात करूंगा झज्जर हल्के में गीता बुक्कल को रोकने के लिए क्या आपके पास सॉलिड कैंडिडेट है जो गीता बुक्कल को रोक सके? भाई साहब सॉलिड हमारे पास है नहीं, आम आदमी ही ये लगा लो हमारे पास जो कैंडिडेट होगा वो आम आदमी भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई हमें कोई पैसे वाला चाहिए, कोई भारा बुद्धि वाला चाहिए कि भाई जिसके पास वो। इसमें से हमारी पार्टी है ना, जो भी धरातल पर काम करेगा, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा, उसी को ही मौका दे सकती है जी। फंडिंग की बड़ी दिक्कत रहे है आम आदमी पार्टी में, और बिना फंडिंग के कोई भी चुनाव जीतना लड़ना या फिर वो बहुत मुश्किल काम हुआ है। ऐसे में ऐसी सीट जो आपकी झज्जर की है, क्या इस उसमें गीता बुक्कल को बिल्कुल अच्छे तरीके से रोक पाओगे? मेरा सवाल ये है। भाई साहब फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो, दारू हम बांटते नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का हम ज्यादा लगाते नहीं, प्रचार प्रसार पर हम ज्यादा खर्च करते नहीं। हम तो नॉर्मल से आदमी है, नॉर्मल से आदमी जाते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम करते हैं, और उसमें जो भी होता है प्रोग्राम भी हमारे है ना। आप पंजाब का उदाहरण देख लो, दिल्ली का उदाहरण देख लो, जनता ही करती है। जनता ही वो चंदा इकट्ठा करे या कुछ भी करे, वो अपने लेवल पे ही आम आदमी पार्टी को, आम कार्यकर्ता को आगे लेके आते हैं। अब झज्जर में चुनाव हुआ था मेरा, जहाँ एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के जो भी कैंडिडेट थे, वो जो बढ़ाई नशे का कारोबार नशा बांट रहे थे, वो कर रहे थे, वो नशा करके वो लोग छोड़ दिए। लोगों ने ना नालियों के रैंप भी नहीं छोड़े चुनाव के बाद, 1 साल के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनको फ्री में दारू पिलाए गए, फ्री में घुमाया गया, बड़े बड़े मान लो खाना बढ़िया प्रोग्राम करवाया गया उनके द्वारा। तो अब चुनाव के बाद जैसे चुनाव खत्म हुए, तो उन लोगों की जो अंदर की जो भावना थी, जो उनके नशे के कीड़े थे, वे भरपाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने चोरी का काम किया। चोरी की जो आज शहर में चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो इसी कारण बढ़ रही है भाई साहब। हरीश भाई, सुनने में आया है कि आने वाले चुनाव में जितने प्रभारी बनेंगे वो पंजाब की तरफ आएंगे आम आदमी पार्टी के। क्या हरियाणा के अंदर कोई भी आम आदमी पार्टी को कोई ऐसा प्रभारी नहीं मिला जिसके बेस पे जो है चुनाव लड़ सके? भाई साहब चुनाव प्रभारी हैं, हम भी हैं। मैं झज्जर का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे को बादली का 25 गांव का ब्लॉक प्रभारी लगा रखा है।
हमारे यहाँ अपने पूरी डिस्ट्रिक्ट में 16 जो लोकल अपने लीडर हैं 16 ब्लॉक प्रभारी लगाए गए हैं, जिसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व है सुशील गुप्ता जी, अनुराग ढांडा जी, डॉक्टर अशोक तंवर जी, इनको भी ब्लॉक की जिम्मेवारी दी गई है। इनके ऊपर भी इनको 25-25 गांव दिए गए हैं कि भैया आप इन गांवों को संभालो। जो पंजाब के हैं, पंजाब में उन्होंने अभी चुनाव लड़ा है, उनके पास एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, उनको जिसका एक्सपीरियंस का फायदा यहाँ के आम लोगों को उठाना है। एक्सपीरियंस की बात करूं तो दिल्ली के जो प्रभारी होंगे उनमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, लगातार सरकार बनने लग रही है, तो दिल्ली वालों को छोड़ के पंजाब की तरफ रुख करना ये कहाँ की जो पंजाब के आए हैं भाई साहब, जो पंजाब के आए हैं वे सारे है ना चेयरमैन हैं। अरे यहाँ आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है कि भाई जो भी लोग हैं सारे आम परिवार से हैं। जो आम परिवार हैं, जो पंजाब के जो आते हैं, पंजाब के देखकर जो आम आदमी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको देख के काम करने की जिज्ञासा बढ़ती है कि भाई कल को हम भी कहीं के प्रभारी लगेंगे। आज कोई चेयरमैन है, जो आदमी सब्जी की, आप पंजाब में कुछ दिन पहले आपने देखा था एक बेचारा सब्जी बेचता था मंडी में, मंडी से लाके, और उसके पास तो रेडी भी नहीं थी, फुटपाथ पर बैठ कर सब्जी बेचता था। सुबह गया तो उसको मार्केट कमेटी का पता चला कि उसने पार्टी के लिए काम किया था पंजाब इलेक्शन में, तो उसको ना मार्केट कमेटी का चेयरमैन लगा दिया। तो वहां से बस ये वो चीज नहीं है, बस ये दिखाने के लिए, लोगों में जुनून पैदा करने के लिए कि भाई आम आदमी इस लेवल तक पहुंच सकता है। आपने अशोक तंवर जी की बात करी थी, लेकिन कुछ दिनों तक सुनने में आ रहा है अशोक तंवर जो है वो पार्टी से नाराज हैं। कुछ कल या परसों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नहीं आए, तो उनकी नाराजगी का क्या कारण है, और क्या वो निर्मल चौधरी की तरह अलग होने की वो है? भाई साहब अलग तो नहीं होंगे, डॉक्टर साहब बड़े ही सुलझे हुए आदमी हैं, उन्होंने देख लिया है पार्टी के लिए पार्टी कौन क्या कर रही है। अब जो भी पार्टी के शीर्ष नेता या कोई आया तो पार्टी ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। पार्टी ने उन्हें यहाँ बिठाया, ऊपर बिठाया है, ऊपर बिठा के उनसे मान लो यहाँ उन्होंने देख लिया कांग्रेस की तरह लूटपाट नहीं है, टांग खिंचाई नहीं है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ है आपसी भाईचारा, आम आदमियों को आगे लाया जा रहा है, इसलिए वो नाराज नहीं है। ये तो कोई गलतफहमी है भाई साहब। क्या आम आदमी पार्टी परिवारवाद को रोक सकती है हरियाणा में, जातिवाद को रोक सकती है हरियाणा में, भ्रष्टाचार को रोक सकती है हरियाणा में? भाई साहब पूरी तरीके से रोक सका है। अब मैं हूँ, मेरे को यहाँ चेयरमैन का चुनाव लड़ाया गया था, नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन का चुनाव लड़ा था। मेरी जाति की मान लो जातिगत बात देखी जाए तो मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, मेरा की जाति है, तो मेरी वोट इतनी नहीं है मेरी जाति की जज्जर में कोई बड़ी, तो मेरे को चुनाव लड़ाया, आगे लड़ाया। पैसे मेरे पास नहीं थे, मेरे पास गाड़ी मेरे पास नहीं है, एक बाइक है, पार्टी ने बताया कि मेरे पास बाइक है जी, मैं जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी। तो यहाँ परिवारवाद कहाँ हुआ? मेरे परिवार में तो कोई कोई नेता या कोई ऐसा आदमी हुआ नहीं जो एमएलए एमपी बनाया हो, तो फिर भी मेरे को बनाया गया। तो अब मैं इस बात से आप 100% कह सकता हूँ कि पार्टी परिवारवाद की तरफ और अपने भ्रष्टाचार की तरफ, इस तरफ कोई पार्टी का वो नहीं है जी। पार्टी तो मतलब आम आदमी पार्टी आम आदमी की तरह आम आदमी को जो है वो करके आगे बढ़ने का काम कर रही है भाई साहब। पंजाब का उदाहरण है, पंजाब में कोई मोबाइल रिपेयरिंग वाले थे, वैसे थे और भी थे, जो आम आदमियों को आगे लाया गया और उन्होंने बड़े बड़े धुंधारों को हराया। आम आदमी पार्टी का 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा क्या होगा, या फिर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे ही जो है दाव खेलेगी? भाई साहब आज के दिन हमारे पास 90 की 90 विधानसभाओं पर, और हमारा सीएम का जो चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल? हाँ, अरविंद केजरीवाल ही है। उन्होंने काम करके दिखाया, दिल्ली में काम करके दिखाया, पंजाब में दिखाया। आज के जो भी पार्टी थी बीजेपी कांग्रेस, कभी भी शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते थे, आज वो शिक्षा के ऊपर बात करते थे, करने लगे। गारंटी की बात नहीं करते थे, आज वो गारंटी की बात करने लगे। अरविंद केजरीवाल जी से ही जो गारंटी शब्द है वो हमारी पार्टी से ही लिया गया है कि गारंटी, अब जो मोदी की गारंटी चली हुई है वो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। आपने देखो दिल्ली में शिक्षा की गारंटी ली, शिक्षा, पानी की, बिजली की गारंटी ली, तो काम करके दिखाया। पंजाब में ली, सारी गारंटियां पूरी की गई। आज पंजाब के दिन में 1.5 साल में ही 43,000 नौकरी दी गई है। ये आज तक के अपने अगर हरियाणा की बात करें तो 5 साल में खट्टर सरकार ने 43,000 नहीं दी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई। लगातार हरीश भाई तो मिलते रहेंगे, जो भी मुद्दे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट मुद्दे हैं उन पर बात करते रहेंगे। कमेंट के माध्यम से बता दियो भाई अगला मुद्दा क्या होना चाहिए। हरीश भाई तो मुलाकात फिर करांगे। थारा एक काम है भाई, वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।